डेटाबेस सिस्टम जनरली क्या होता है कि एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो और ये कह सकते हैं कि हम डेटा के कलेक्शन को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं डेटा क्या चीज़ है। तो जैसे कि हम सभी ने अभी तक पढ़ा है कि जो डेटा होता है वो एक प्रकार से कह लीजिए रॉ मटेरियल, मीनिंगलेस, यूजलेस, एक तरीके से कह लीजिए डेटा होता है। और रॉ फैक्ट होता है एक तरीके से, रॉ फैक्ट जिसका कोई काम नहीं, कोई यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, इसके बाद कोई एक नाम भी लिख देता हूँ। ये मैंने नाम लिखा, ये भी एक डेटा हो गया। कोई एक वैल्यू लिख दी न्यूमेरिक फॉर्म में, तो ये सभी डेटा है। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, और ये भी डेटा है। किसी शहर का भी नाम लिख दीजिए, वो भी एक डेटा हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा लखनऊ। क्लियर है? तो ये अगर हम इनको अलग अलग देखें तो इसका अपने आपस में कोई वजूद नहीं है, इनका आपस में कोई एक वजूद नहीं है। ये अलग है, ये कोई न्यूमेरिक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ये टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर ये अकेले पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से अरेंज कर दें कि यहाँ पर हमने कहा रोल नंबर, यहाँ हमने कह दिया नेम, यहाँ कह दिया हमने एज, और यहाँ कह दिया हमने सिटी, और जब मैं इन चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर दूं कि ये एक कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीसरा कॉलम बन गया, ये चौथा कॉलम बन गया आपका, और फिर इस तरीके से ऊपर वाली चीज़ आपकी हेडिंग हो गई, और ये वाली चीज़ आपकी एक जो अलग अलग डेटा को हमने मिलाकर एक कह लीजिए अलग अलग डेटा को मिला के हमने एक, सॉरी पहले ब्रश यहाँ से उठा लेता हूँ। हाँ, अलग अलग डेटा को मिला के, ये अलग डेटा है, ये अलग डेटा है ना, इन सबको मिला के हमने एक यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लिया। तो ये कैसे किया? इस टेबल के थ्रू। ये काम जो किया वो किया इस टेबल के थ्रू। तो ये कहलाई इंफॉर्मेशन। दिस कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और वी कैन से रिकॉर्ड। तो इस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को हम जिस सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटाबेस है एक्चुअली अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा का, इंटर रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है हमारा डेटाबेस। और इन डेटाबेसेस का प्रयोग हम डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इस तरीके के डेटाबेसेस को प्रयोग करने के लिए मार्केट में ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उनमें से कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हुए हैं: MySQL, ओरेकल, MySQL सर्वर, SQLite, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, ये सारे आपके डिफरेंट तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप चाहे जिनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उनके मार्केट में जो इन लोगों के अपने खुद के सिंबल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो डेटाबेस क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ है आपको। डेटाबेस के जो मीन्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है जिसका काम है डेटाबेसेस को स्टोर करना और मेंटेन करना और उसको जब चाहे तब यूज़ करना। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है DBMS का वो है उन डेटाबेसेस के ऊपर ऑपरेशन करवाना, और जब भी उन डेटास या रिकॉर्ड्स को मांगा जाए तो उनको समय पर उपलब्ध करवाना। ये काम है डेटाबेस का, DBMS का। DBMS में जो भी डेटा है वो उसमें रिडंडेंसी कम होती है। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। डेटा डुप्लीकेसी नहीं हो पाती है DBMS का जब हम यूज़ करते हैं, तो नहीं हो पाती है नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि डुप्लीकेसी कम हो जाती है। होती तो है बट कम हो जाती, बहुत हद तक कम हो जाती है। रिडंडेंसी को बहुत कम कर देता है DBMS। फिर जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारा जो DBMS में डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहता है, सीक्वेंस में रहता है और इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। और डेटा एकदम आपका करेक्ट रहता है, डेटा एकदम आपका एरर फ्री रहता है। और जब भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हमारा डेटा हमको उपलब्ध रहता है। और जो भी डेटा हमारा इस डेटाबेस में सेव है वो एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में, एक उसका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, उससे फिर हम आगे पीछे नहीं भाग सकते। उस स्टैंडर्ड में आपका डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि जो रिकॉर्ड्स को टेबल के रूप में रखता है, एक टेबल यानी जिसको हम लोग तालिका बोलते हैं उसके रूप में रखता है।
एक टेबल क्या होता है, जनरली एक रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग कहते हैं टेबल। जैसे आप लोगों ने एक्सेल की शीट देखी होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो उस तरीके से जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर हो उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, मतलब टेबल। टेबल को यहाँ कहा जाता है रिलेशन। और एक टेबल में जहाँ जितनी भी रोज होती हैं, रो, उनको हम लोग कहते हैं टपल। तो ये तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और जो कॉलम है उनको कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। तो एक टेबल क्या होती है, जहाँ एक टेबल, एक रो, एक कंप्लीट रो के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, अलग अलग कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। क्लियर है। और एक आप सीधा सा एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 टेबल्स बनाई गई हैं सप्लायर्स, जिसमें कितने कॉलम्स हैं, सप्लायर नंबर, सप्लाई नेम, स्टेटस, सिटी, आइटम्स, आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस, और शिपमेंट, ये तीसरी टेबल है जिसमें इतने सारे कॉलम होंगे। जिसमें ये आपको कलर्ड नेम दिख रहे हैं, ये आपकी सारी प्राइमरी की है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये है आपकी जो पीछे मैंने टेबल आपको बताई थी। इन टेबल को अगर हमको बनाना हो तो वो इस तरीके से बनेगी। ये देखिए, ये आपकी पहली रिलेशन हो गई, रिलेशन मतलब टेबल। ये दूसरी टेबल हो गई, ये तीसरी टेबल हो गई। हर टेबल का ये देखिए, ये आपके कॉलम के नाम हो गए, ये टेबल का नाम हो गया। ये हर कॉलम में वैल्यू हो गई, और हर कॉलम की एक एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलकर आपको बनाया एक रिकॉर्ड। मतलब अगर मैं देखूं इसमें, ये एक रिकॉर्ड है आपका, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड बन गया आपका। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाते हैं। अब अगर हम एक रिलेशन के कंपोनेंट्स देखें, मतलब एक रिलेशन में क्या क्या चीज होती है, तो देखिए, जिसको मैंने घेर रखा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं टपल, TUPLE, टपल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो एक कॉलम है इसको बोलते हैं फील्ड, या कह लीजिए कॉलम, या कह लीजिए एट्रीब्यूट। क्लियर है। यहां पर सप्लाई नंबर ये है प्राइमरी की, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे कि ये कांस्टेंट क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। एक पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे ये आगे देखने वाली बात है। यहां पर एक रो और एक कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो एक डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा आइटम। अब वो किसी भी तरीके के, यहाँ पर हर एक चीज एक डेटा आइटम है, और सारे डेटा आइटम आपस में इंटरलेट होकर एक बनाते हैं रिकॉर्ड। क्लियर है। तो रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गया, डेटा आइटम समझ में आ गया, और बाइट समझ में आ गया आपको कि एक बाइट 8 बिट का एक समूह बाइट कहलाता है। रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक रिलेशन मतलब एक टेबल, और रिलेशनल मॉडल को IBM के EF कोड ने मीन्स कह लीजिए तैयार किया था, और उनके द्वारा एक शब्द दिया गया रिलेशनल मॉडल के आधार पर, रिलेशन। तो टेबल का मतलब है रिलेशन, जिसमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रखा जाता है। एक रिलेशन में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि किसी भी टेबल के एक कॉलम में समस्त डेटा एक ही प्रकार का होना चाहिए। मतलब आप पीछे के टेबल में हम लौट के देखते हैं कि अगर सप्लायर नंबर है तो उसमें सारा डेटा एक जैसा ही है, सप्लायर नेम है तो उसमें सारा डेटा एक प्रकार का ही है, स्टेटस है तो उसमें सारा डेटा एक प्रकार का ही है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि एक कॉलम में एक जैसा ही डेटा होना चाहिए। प्रत्येक रो के लिए हर कॉलम की वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। एक रो में एक ही, मतलब इसका कहने का मतलब है एक रो में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एक रो और एक कॉलम, आइए पीछे देखते हैं वापस जाके। देखिए, एक रो और एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इसमें दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक रो एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब हुआ वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक। एक रिलेशन में प्रत्येक रो अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग। दो रो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, और दो रो के हर कॉलम के मान भी समान नहीं हो सकते। मतलब कुछ मान तो समान हो सकते हैं, जैसे नेम हो गया, नेम में दो लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, एज एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है डिफरेंट हो, या अगर सारी चीजें एक जैसी हैं तो एटलीस्ट उनका कुछ जो की है, प्राइमरी की है, दैट मस्ट बी यूनिक। रिलेशन में रो का कोई क्रम नहीं होता, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप चाहे जहां आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रो के कॉलम्स का अपना एक अलग नाम होता है, उनका भी कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी कॉलम आपका आगे पीछे अगल बगल हो सकता है, कोई समस्या नहीं होती इसमें।
क्योंकि इनमें से जब हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे वो हमारे हाथ में रहता है कि हम पहले कौन सा डेटा रखें, बाद में कौन सा डेटा रखें। रिलेशनल मॉडल में डोमेन होता है, दिए गए कॉलम से ली गई वैल्यूज का एक जो ढेर, एक कलेक्शन जो कहलाता है वो डोमेन कहलाता है, और जो एक कंडीशन के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक आपके यहाँ स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट की टेबल में से मैंने बोल दिया कि 12 अंकी के रहने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसके बेस पर जो सिलेक्ट होकर स्टूडेंट्स आएंगे दैट विल बी अ डोमेन। ऐसे ही टपल, किसी भी टेबल की रो को हम लोग टपल कहते हैं। एट्रीब्यूट, टेबल के कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। अब बात आई डिग्री की, तो आपके टेबल में जितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स की संख्या को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द टेबल। मान लीजिए एक पीछे एग्जांपल पे जाते हैं, यहाँ सप्लायर टेबल की डिग्री कितनी है 4, क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। ऐसे ही बात आती है कार्डिनलिटी की। इसका मतलब एक रिलेशन में जितने नंबर ऑफ रो या जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो पीछे के एग्जांपल में हम देखें कि सप्लायर टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 5। क्लियर। व्यूज क्या होती हैं? व्यू एक प्रकार से कह लीजिए ये एक वर्चुअल टेबल्स होती हैं, और इसे किसी दूसरे टेबल पर किसी कंडीशन के आधार पर डेटा को निकाल कर बनाया जाता है। व्यू बनाने के लिए आपकी जो एसक्यूएल कमांड है वो ये है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी इसमें बस खाली समझाने के लिए कि व्यू बनाते कैसे हैं। आपकी एक आइटम्स नाम से टेबल है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स क्या करेगा, आइटम टेबल के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 12, जहां पर प्राइस 12 से ज़्यादा है, तो 12 रुपए से ज़्यादा की प्राइस के सारे आइटम का एक कलेक्शन बन जाएगा, और वो कलेक्शन एक बना देगा व्यू, क्रिएट व्यू गुड आइटम्स नाम से। तो अब यहां पर क्या होगा, गुड आइटम में वो सारे आइटम होंगे कौन सी टेबल के, आइटम टेबल के, जिनका प्राइस 12 रुपए से ज़्यादा है। तो ये एक प्रकार से व्यू बन जाएगा, और वो इस तरीके से टेबल के फॉर्म में ही आपको दिखेगा।